फ्रेंड्स, आई एम HBK, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीक्स। आज हम बात करेंगे इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की और जानेंगे कि वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इजराइल पर हमला कराने को लेकर बहुत बड़ी साजिश रची। जानेंगे सारी इनसाइड स्टोरी उन षड्यंत्रकारियों की जिन्होंने इजराइल में कत्ले आम मचवा दिया। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वीडियो देखिए। ये हैं इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, जो इजरायली आर्मी को ज्वाइन करके अब सीधा अपने देश को डिफेंड करने फ्रंट लाइन पर जाएंगे। इसे कहते हैं देशभक्ति। अब आते हैं पैलेस्टीन के टेररिस्ट ग्रुप हमास पर और जानेंगे कि आखिर कब से इजराइल पर हमास बड़े अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। देखिए, हमास ने पूरी तरह एक खास दिन को चुना था इजराइल पर अटैक करने के लिए। हमास ने बाकायदा इसकी प्लानिंग कई महीनों पहले ही की थी और इस अटैक की प्लानिंग का नाम है अल अक्सा स्टॉर्म और इसमें कई देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल थीं जिन्हें इजराइल पर बड़े आतंकवादी हमले के बारे में पहले से पता था। उस पर भी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमास ने एक ऐसा स्पेशल दिन चुना जब इजराइल के यूथ, एडल्ट, मेन एंड वीमेन जो इजराइल में पीस फेस्टिवल में सेलिब्रेट कर रहे थे, एकदम चारों तरफ खुशी का माहौल था। फिर अचानक कहीं से हमास के टेररिस्ट बड़ी संख्या में इन लोगों पर हमला कर देते हैं। बहुत से लोग इस हमले में मारे जाते हैं। फिर कुछ आतंकवादी इजराइल के लोगों के घर में भी घुस जाते हैं, लोगों को, बच्चों को, औरतों को बड़ी बेरहमी से मारते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। वो वीडियो मैं आपको यूट्यूब की पॉलिसीज के कारण नहीं दिखा सकता। सबसे शॉकिंग घटना तो तब घटती है जब फेस्टिवल में आई कुछ यंग वीमेंस को ये आतंकवादी किडनैप करके उठा ले जाते हैं, उनको नेकेड कर देते हैं, टॉर्चर कर कर उन्हें मार डालते हैं। पूरी तरह से हमास के आतंकवादी इजराइल में मौत का नंगा नाच करने लगते हैं और एक इजरायली फीमेल सोल्जर को नेकेट करके गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। इस तरह का ब्रूटल अटैक शायद ही इजराइल ने पहले कभी देखा हो। ये सारे अटैक हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के नाम से बनाया है, जो अभी भी चल रहा है। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म इसलिए नाम रखा है क्योंकि वो जो जेरूसलम में एक मुस्लिम फैथ की मॉस्क है उसे अल अक्सा मॉस्क के नाम से जाना जाता है और पिछले कुछ महीनों से इजराइल की फोर्सेस इस अल अक्सा मॉस्क पर रेड करती थीं। रेड करके वहां जो अंदर नमाज अदा कर रहे लोग होते थे उनमें कुछ पैलेस्टीन के टेररिस्ट ग्रुप हमास के आतंकवादी इजरायली फोर्सेस पर कभी स्टोन पेल्टिंग करके, कभी नाइफ अटैक करके अल अक्सा मॉस्क के अंदर छुप जाते थे। तो इजराइल की फोर्सेस इन्हें पकड़ने के लिए अक्सर अल अक्सा मॉस्क के अंदर घुसा करती थीं और मॉस्क के अंदर छुपे आतंकवादियों को अरेस्ट करके मार पीट देती थीं। और इन्हीं के बीच इनोसेंट पैलेस्टीनियंस भी जो मॉस्क के अंदर होते थे उनसे भी इजरायली फोर्सेस से झड़प हो जाती थी। तो इजराइल की फोर्सेस अपने डिफेंस में उन्हें भी पकड़ लेती थी। कभी कभी फीमेल्स को झड़प के दौरान चोटें भी आती थीं। बस इसी का बदला लेने के लिए इजराइल से हमास एक प्लान बनाता है और उस प्लान को ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का नाम देता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हमास के इस प्लान को, इस अल अक्सा ऑपरेशन को ज़्यादातर सपोर्ट टर्की, ईरान, लेबनान, कतर, पाकिस्तान जैसे देशों से था। टर्की हमास का वन ऑफ द की सपोर्टर्स रहा है। यहाँ तक कि हमास के इस ऑपरेशन के बारे में टर्की की खुफिया एजेंसी को पहले से पता था कि आज हमास इजराइल पर बड़ा आतंकवादी अटैक करने वाला है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ आप देख सकते हैं कि कैसे हमास के इजराइल में अटैक करने के बाद इस्तांबुल में एर्दोगन के सपोर्टर्स इजरायलियों पर किए गए ब्रूटल अटैक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन हमास के लीडर इस्माइल हैनियेफ का अपने
पैलेस अंकारा में 26 जुलाई 2023 को स्वागत कर रहे थे। हमास के कई ऑपरेटिव्स टर्की में शरण लिए हुए हैं और ये हमास के टेररिस्ट टर्की की गवर्नमेंट के सपोर्ट से फंड इकट्ठा करते हैं और कई लुक्रेटिव डील्स में इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट भी करते हैं। टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT के द्वारा हमास के सीनियर फिगर्स को प्रोटेक्शन भी दी जाती है। अब आते हैं इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर। अभी कुछ ही घंटों पहले अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने एक रिपोर्ट में बोला कि ईरान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने हमास की मदद की है इजराइल पर अटैक करने को लेकर। और जब ईरान के लीडर्स के साथ हमास के आतंकवादियों की मीटिंग हुई थी बेरूत में, तो ईरान ने हमास को इजराइल पर हमला करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। और आप सबसे बड़ा प्रूफ इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इजराइल में हुए हमले के बाद हमास के सपोर्ट में ईरान में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आते हैं लेबनान पर, जो इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन है और यहाँ का एक आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, जिसको सपोर्ट करता है ईरान, फंडिंग करता है ईरान। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने लार्ज स्केल पर ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया है और इजराइल ने हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक्स को अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से शॉट डाउन भी कर दिया है। मतलब इजराइल टू फ्रंट्स वॉर लड़ रहा है, एक तरफ हमास से, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से। और चौथा साजिश रचने वाला देश है कतर। कतर भी डीपली इन्वॉल्व है इजराइल में हमास से आतंकवादी हमला करवाने को। हमास के लीडर्स ने ही इजराइल पर हमला करने के लिए हमास के आतंकवादियों को ऑर्डर दिया था, जो कतर की कैपिटल दोहा में रह रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कतर की गवर्नमेंट द्वारा हमास के लीडर इस्माइल हनीफ को प्रोटेक्शन भी प्राप्त है और कतर के ही एक गवर्नमेंट फंडेड मीडिया एजेंसी अल जजीरा इजराइल के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इन्वॉल्व रहती है। और पाकिस्तान को तो सब पहले से ही पता था, क्योंकि पाकिस्तान की ISI टर्की की खुफिया एजेंसी MIT के साथ मिलकर काम करती है। कुल मिलाकर इजराइल में हुए हमले में ईरान, लेबनान, टर्की, कतर, पाकिस्तान, इन सब देशों ने हमास के साथ मिलकर एक बहुत बड़े हमले की साजिश रची थी। और अब इजराइल इनसे बदला लेने के लिए 50 साल बाद इजराइल का आर्टिकल 40A एक्टिवेट करके वॉर डिक्लेयर कर चुका है। वैसे अब इजराइल गाजा में हमास का बाजा बजा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है हमास जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ इन साजिश रचने वाले देशों के लिए? इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।